अपना YouTube चैनल आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति की 13.3 लेकर आए हैं जो काफी 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी है। अगर वीडियो पर पहली बार आप लोग बने हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि आप ही लोग की उम्मीद पर हम इस उम्मीदों के सहारे हम वीडियो बना रहे हैं, से आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 13.3 का जो है कंसेप्ट आप लोग को दिया जा रहा है, उस कंसेप्ट के अनुसार उस तरह के जो भी मैथ होगा आपको बनाने के लिए काफी इजी होगा, काफी सरल होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से कैसे इजी इस चैप्टर को बनाया जाए, 13.3 का चैप्टर का इजी कैसे बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई पदार्थ होता है और उस पदार्थ से दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, इस चैप्टर में यही है। जैसे मान लिया कि कोई गोला है और उस गोले की त्रिज्या मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है, और उसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से अगर कोई बेलन बनाया जाता है तो उसकी त्रिज्या भी बदलेगा और उसकी ऊंचाई भी बदलेगा। तो उसी गोला से अगर उसमें कन्वर्ट किया जाता है तो उसका क्या होता है, दोनों आयतन बराबर होगा। अगर इस तरह के जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं तो ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। और उस तरह से है, और भी है, जब संख्या की बात होगी, अगर इसी से जैसे में कोई ऐसा बेलन है, बेलन में कोई चीज है, जैसे में बाल्टी बेलनाकार है, उसमें कोई चीज मटेरियल नाउन भरा हुआ है और दूसरे पदार्थों में डाला जाता है, तो उसमें संख्या की बात जब भी होगी तो बड़े वाली संख्या को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, और छोटे वाले जो पदार्थ होते हैं उससे हम भाग देते हैं, तो मेरी संख्या की बात होती है। तो इसी तरह के इसमें प्रश्न है, इस प्रश्न को सबसे पहले का चीज है जो कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में उसी तरह के प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, से त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु को गोले को पिघलाया जाता है। 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोला जो है उसको पिघलाकर किसमें बदला जाता है, एक बेलन के आकार में बदला जाता है, जिसमें बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, लेकिन बेलन की ऊंचाई जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो आपको प्रश्न जो है स्क्रीन पर जो आप लोग को दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, जो प्रश्न में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या जो है, गोले की त्रिज्या क्या दिया हुआ है आपको मालूम है, प्रश्न में दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको मतलब बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन का त्रिज्या आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग ये देख पा रहे हैं क्योंकि एक जो है गोला जो है उस गोले को कन्वर्ट किसमें किया जाता है, बेलन में, क्योंकि पदार्थ वही है लेकिन उसकी आकृति क्या हो गया, बदल गया, गोला से क्या बना, बेलन बना। तो चलिए हम लोग गोले के आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो सबसे पहले जिसका हमको ज्ञात करना होगा, सबसे पहले उसको राइट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखते हैं राइट साइड में, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में उसको ऐसे सस्पिशन महसूस होता है, शायद मेरा हिसाब गलत हो रहा है। तो चलिए उसको मिटाकर हम सबसे पहले बेलन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम गोला को लिखेंगे। तो लिखेंगे बेलन का ही हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसका ऊंचाई ज्ञात चाहे त्रिज्या ज्ञात करना, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सहूलियत नहीं महसूस होगा। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेलन के आयतन क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन जानते हैं हम लोग 4/3, और पाई आर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, से जो दोनों में मिलता है वह क्या हो जाता है, कट जाता है। बराबर में जो है सेम चिन्ह होना चाहिए, प्लस होगा तो प्लस होना चाहिए, माइनस होगा तो माइनस, तभी बराबर में कट सकता है। जैसे पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर, ये किसका आर स्क्वायर है, तो मेरा बेलन का है। तो बेलन के आर कितने हैं, त्रिज्या 6 है, तो यहाँ पर 6 गुने आपका 6 हो जाता है, और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो ऊंचाई जैसे के तैसे हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब उसके बाद ध्यान दिया जाए, 4/3 गुने यहाँ पर आर क्यू है, किसका आर क्यू है, तो गोला का है। गोला का आर कितना है आपका, 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, ये जो है त्रिज्या जो है ये पावर 3 है, जिसके कारण हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, 4.2 का होल क्यूब ही लिख सकते हैं। यहां पर देखा जाए इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, क्या
यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, मतलब 1.4 मरतबे आपको कटा। ध्यान दीजिएगा 3 एकम 3 बचा 1 और 1 बचा तो ऊपर से क्या उतरेगा 2 उतरेगा, तो 2 उतरेगा तो हम 3 से जब भी डिवाइड करेंगे तो 3 चौका क्या होगा 12 होगा। दशमलव के बाद जब भी संख्या हम लोग निकालते हैं तो वहां पर दशमलव हमको दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए एच बराबर क्या, ये गुना में है तो बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 हो गया। अब ये गुना में है तो क्या हो गया भाग लग गया, 6 गुने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अब इसको कटाते हैं, 2 दूना 4 कट जाएगा और 2 तिहाई 6 कट जाएगा। अब इससे 3 से हम इसको हम गुना काट सकते हैं कितना 1.4 मरतबे। उसी प्रकार यहाँ 3 दूना 6 और 3 से हम लोग काट सकते हैं कितना मरतबे 1.4 मरतबे, और ये 2 से ये 2 आपका कट गया, ठीक है ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद आएगा आपका 2.74, ये इतना ही आपका क्या होगा बेलन की ऊंचाई होगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या 3 नंबर नहीं 2 नंबर लेकर आ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 त्रिज्या वाले, जैसे में यहाँ पर ध्यान दिया जाए R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और R3 10 सेंटीमीटर, ये तीनों का मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की हमको क्या करना है त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो बड़े गोले का क्या करना है त्रिज्या ज्ञात करना है। फोन काटिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ओर देखते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पर क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले धातु को तीनों ठोस को पिघलाकर एक क्या कर रहा है बड़ा सा ठोस से गोला बनाया जा रहा है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10, ये तीनों को पिघलाकर ये क्या बनाया गया बड़ा सा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। अभी भी हम बताए हैं पिछले वीडियो में, नहीं पिछले ही प्रश्न में बताया है। तो जब भी कोई जो है पदार्थ को क्या करता है पिघलाकर अगर एक बनाया जाए, चाहे उसी से 2 3 4 ये भाग में बनाया जाए, तो दोनों का आयतन क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये भी बात कहे हुए है। तो जो ज्ञात करना होगा उसको हमको क्या करना है लेफ्ट साइड में रखना है, और जो पूरे दिया हुआ है जैसे में गोले की क्या है त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, तो ये 3 गोले की त्रिज्या आपको दिया हुआ है। तो 3 गोले के त्रिज्या इसमें पूरे जो दिया हुआ है वो हम राइट साइड में लिखेंगे, और जो ज्ञात करना है वो हमको क्या करना है लेफ्ट साइड में हमको लिखना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, R1 बराबर दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और बड़का R आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 3 छोटे गोले का आयतनों का योग, योग माने क्या होता है जोड़ होता है। मतलब 3 छोटे गोले को मिला कर किसके बराबर बनाता है बड़का आर के बराबर, मतलब बड़े गोले का आयतन के बराबर तीनों अगर मिलाने पर, ठीक है ना। तो गोले का क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 के क्यू, इसका क्या हो जाएगा 4/3 R2 के क्यू, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 R3 के क्यू। अब इसमें क्या है वैसे जो है जो सब में शामिल है वो क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएगा, ठीक ना, कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, R1 का क्यू हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा R2 का क्यू हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा R3 का क्यू हो जाएगा। यहाँ पर ये कट गया, बचा क्या आर क्यू बचा, और R1 कितना है आपका 6 है तो 6 का क्यू हो जाएगा, R2 कितना है 8 तो 8 का क्यू हो जाएगा, और R3 कितना है 10 तो 10 का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए आर क्यू बराबर 6 का क्यू कितना होता है 216 हो जाएगा, 8 का क्यू कितना हो जाएगा 512, और 10 का क्यू हो जाएगा क्या गो जीरो होगा 3 गो या 4 गो
हो गया। चलिए आर क्यू बराबर क्या होगा, तो पूरे जोड़ेंगे तो 1700 कितना होगा 28, ठीक ना, 1728 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1728 का हमको 12 का क्यू हो जाएगा, किसका क्यू होगा 12 का, तो ये पावर से पावर कट गया और यहाँ पर आर क्यू बराबर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या जो हो गई आपका कितना हुआ 12 सेंटीमीटर हुआ, ठीक ना। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके वीडियो का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।